अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो एक थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा लेक्चर उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम है हमारे पास, बेसिकली जो हमने एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी वही जो है हमने इसको प्रूव करना है। हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, पहले अगर ए और बी दो इवेंट्स हो किसी भी सैंपल स्पेस एस के, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो है वो इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, और या बी जो है वो सबसेट होगा ए का। कहते हैं जी आपने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हो, इवेंट्स हो किसी भी सैंपल स्पेस एस के, तो उन दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी अगर वो दोनों इवेंट जो है वो ओवरलैप कर रहे हो या एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट का क्या हो, सबसेट हो। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे उसने कहा कि ये प्रूव करना है अगर आपके पास ए और बी जो है एक दूसरे का कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो, या बी जो है वो एक का क्या हो, सबसेट हो। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को लेके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका जो प्रूफ है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, ये हम कह सकते हैं कि सिंस ए and B are overlapping, और या B सबसेट हो A का। कि अगर हमारे पास हम सपोज करें कि A और B जो हमें उसको ओवरलैप कर रहे हो या B सबसेट हो A का, देन फ्रॉम वेन डायग्राम तो अगर ए और बी जो है स्टूडेंट वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो या बी जो है वो सबसेट हो ए का, तो इसी चीज को हम वेन डायग्राम से कैसे क्या नाम है शो कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी एक सैंपल स्पेस एस, ठीक है जी, और ये हमारे पास है इवेंट ए, और ये हमारे पास है जी इवेंट बी, और ये जो पार्ट है वो इन दोनों में आ रहा है जी कॉमन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉमन पार्ट होता है दो इवेंट के दो सेट के दरमियान हम उसको बोलते हैं जी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। बेसिकली ये डिनोट किसको कर रहा है, ये कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो मैंने रेड कर दिया ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मीन कि ये जो पार्ट है इन दोनों में क्या है, कॉमन है। ये किसको डिनोट करता है जी, ए इंटरसेक्शन बी को। सेकंड हम कहते हैं जी ये हमारे पास एक और सैंपल स्पेस यानी कि सैंपल स्पेस है, और इसमें ये हमारे पास है जी इवेंट ए, और ये हमारे पास है जी इवेंट बी। और बी क्योंकि सारे का सारा इवेंट ए के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, यही दो बातें उसने कही थी ना कि ए और बी जो है वो क्या कर रहे हो, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो। तो ये है कि ए और बी जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है कि उन दोनों में कोई पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा होगा, कुछ हिस्सा जो कॉमन आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। कहता है या फिर बी जो है वो सबसेट हो ए का, तो बी जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ये हमने डायग्राम से नोट कर दिया कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया सबसेट है ये किसका,
बी जो सबसेट है ए का। अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, हमें चाहिए कि हमें कि ए यूनियन बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब ये हमने वेन डायग्राम से ड्रॉ तो कर लिया है, लेकिन हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो अगर हम ए यूनियन करें बी के साथ, ठीक है, तो इन ए यूनियन बी सेट जो बनेगा इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे। अब हमें इस डायग्राम से कैसे पता चलेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर हमें फाइंड करने हो तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, वो इस तरह से होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि ए यूनियन बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है उसको काउंट करना पड़ेगा और जो सेट बी के अंदर एलिमेंट है उसको काउंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को करेंगे हम ऐड, और फिर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो किसके होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी के। इसको हम क्या देते हैं, 1। अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो तो किसकी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए, ये हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है इक्वल टू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब सुनिए, ये तो हमारे पास वैसे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, अब यहां पे स्टूडेंट आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ये हमें यहां से पता चल जाएगा ये किसके इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेसेस। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस को इन सब के साथ अलग-अलग जो है वो डिवाइड कर देंगे। जब इन सब के साथ हम इनको अलग-अलग डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस प्लस number of element in B divided by number of element in sample space S minus number of element in A intersection B divided by number of element in sample space S। और इस साइड पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो सुनिए यहां पे देखें, ये तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो यहां पे आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, इवेंट ए है, ठीक है, इवेंट ए है और वो डिवाइड हो रहा है, उसके एलिमेंट डिवाइड हो रहे हैं किसके साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस के साथ। तो इसका मतलब है, ये हमें पता है, ये इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल टू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस के, इसके इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, इसका मतलब ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये सुन किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के माइनस इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट देखें, यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो या बी सबसेट हो ए का, तो प्रूव करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इसके इक्वल होती है। तो हमने स्टूडेंट इसी को लिया कि ए और बी जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो या बी जो है वो सबसेट हो ए का। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अगर इस थ्योरम की किसी को समझ नहीं आई या किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है माइंड में, तो वो जो है वो नीचे अपना क्वेश्चन जो है उसको कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और अदर जो सोशल एप्स हैं उनके लिंक गिवन है, तो उनके जरिए से आप मेरे साथ कनेक्ट जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने जो क्वेश्चन है उनको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में।